हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं की पहली कविता देखने वाले हैं। उसका नाम है हे मातृभूमि। उसका नाम क्या है? हे मातृभूमि। पहले हम कविता कहेंगे, उसके बाद में उसका आशय समझ के लेंगे। तो चलिए हम कविता सुनाएंगे। हे मातृभूमि तेरी चरणों में शीश नवाऊं। हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं की हे मातृभूमि ये कविता सुनाएंगे। हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8वीं की पहली कविता हे मातृभूमि ये हम पहले सुनेंगे। हे मातृभूमि तेरी चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन है देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि तेरी चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। देखो अभी ये हमने कविता सुनी है, अभी इसका हम आशय समझ के लेंगे। देखो कवि क्या बोलते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम को अभिव्यक्त किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। खुशी खुशी देश हित पर अपने प्राण निछावर करेंगे। देखो अब पहले हम कविता का परिचय देखेंगे। कवि का जो कवि है उनका जन्म है 1897, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल्ला भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषी विद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविता लिखते हैं। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव से व्यक्त किया है। यहाँ अपने मातृभूमि की सेवा करके और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। अपने देश पे निछावर होने की लालसा व्यक्त की है। तो अब हम कविता का आशय देखेंगे। कवि कहते हैं मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपने सिर झुकाता हूँ। मातृभूमि मैं तेरे चरणों में मेरा शीश झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। माँ तेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजी हो। माँ मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजी हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। क्या बोला है कवि ने? कवि ने ऐसे कहा है कि मैं आपके चरणों में मेरा शीश हमेशा नमाऊं, झुकाऊं, शरण में आऊं और मेरे मस्तक पे तो तुम्हारे चंदन से समान विराज हो। माँ मेरे मस्तक पे आप में जैसे चंदन लगाते हैं वैसे आप विराजित हो। तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जीवा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूँ। माँ मेरे जीवा पर किसका नाम हो? आपका ही, और मैं तेरा
बार बार नाम लेते रहो, गुणगान करते रहो, ऐसे कवि बोल रहे हैं। इसी भूमि ने श्री रामचंद्र और कृष्ण जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है। यहाँ जन्मभूमि पर राम कृष्ण इन्होंने जन्म दिया है। ऐसे ही लिया है मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शरीर पर चढ़ाना चाहता हूँ। रज बोले तो धूल, मैं ऐसी ही धूल मेरे शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे निज चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। जैसे देखो माँ कि क्या करता है समुद्र, आपके चरणों को धोकर क्या करता है, पाँव दबाता है। उन्हीं चरणों को सेवा कर, मैं उन्हीं चरणों की क्या करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। रज बोल तो धूल, सब धूल धोकर क्या करता है, आपके पाँव दबाकर आप वो क्या करता है, समुद्र सेवा करता है। वैसे मुझे क्या करनी है, आपकी सेवा करनी है। माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। माँ, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ और प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम सुनकर दूसरों को भी सुनाना चाहता हूँ। मैं मंत्र के रूप में तेरा नाम जपता रहूँ, मंत्र के रूप में तेरा नाम जपता रहूँ। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए समर्पित रहूँ। जिस रूप में मैं रहूँ, मैं मेरा सब तन मन धन आपके लिए समर्पित करता हूँ। मैं अपने तन और मन को लिए बलिदान कर दूंगा। मैं मेरा तन मन को आपके ऊपर बलिदान करता हूँ। ऐसे कवि यहाँ पे ये मातृभूमि में कहते हैं।